हेलो एवरीवन, वेलकम टू अरुण गट्टानी कॉमर्स क्लासेस। तो आज अपन बैलेंस ऑफ पेमेंट का लास्ट पार्ट देखने वाले हैं, पार्ट 3, जिसके अंदर अपने को दो टॉपिक करने हैं, इक्विलिब्रियम एंड डिसइक्विलिब्रियम इन बीओपी एंड ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। देखिए बहुत ही छोटे छोटे ये दो पॉइंट्स है, बहुत ही छोटा पार्ट ये रहेगा। देखिए इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, बीओपी इक्विलिब्रियम में कब रहेगा। सिंपल सी बात है, जब करंट अकाउंट का बैलेंस प्लस कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, ये दोनों को मिला के यदि बैलेंस जीरो हो रहा है, मतलब ओवरऑल बैलेंस आपका जीरो है और ऑफिशियल रिजर्व के अंदर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, तो आपका बीओपी क्या है, वो इक्विलिब्रियम के अंदर रहेगा। ओके, और यदि इन दोनों का बैलेंस जीरो नहीं आ रहा है, यदि कुछ प्लस में आ रहा है मतलब सरप्लस आ रहा है, या फिर कुछ नेगेटिव आ रहा है यानी कि डेफिसिट आ रहा है, तो अपन बोलेंगे कि बीओपी डिसइक्विलिब्रियम में है, मतलब ऑफिशियल रिजर्व के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस होएगा। तो बहुत ही सिंपल सा है, ये आपको इजीली याद हो जाएगा। नेक्स्ट जो आता है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग आइटम्स। देखिए इसके एग्जाम में आने के काफी ज्यादा चांसेस होते हैं और जनरली इनका डिफरेंस ही पूछा जाता है कि डिफरेंस बिटवीन ऑटोनोमस एंड अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस। कौन से ट्रांजैक्शन को अपन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने डिफरेंस की फॉर्म में तीनों चीजें लिख रखी है। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन क्या होते हैं, ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन रेफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शंस दैट आर अंडरटेकन विद द सोल मोटिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। मतलब ऐसे ट्रांजैक्शन जिसके अंदर अपन प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। जनरली क्या होता है, करंट अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होते हैं, क्योंकि अपन एक्सपोर्ट करते हैं तो उसमें अपना क्या ऑब्जेक्टिव होता है, अपन प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं। जैसे अपन ने सर्विसेज की एक्सपोर्ट करी या फिर गुड्स एक्सपोर्ट किए, अपना ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट अर्न करने का होता है, तो ऐसे ट्रांजैक्शन को अपन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन बोलेंगे। ओके, अब देखते हैं अकोमोडेटिंग आइटम्स कौन से होते हैं। तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस रेफर टू दोज इंटरनेशनल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन दैट आर टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द ऑटोनोमस आइटम। देखिए इसका क्या मतलब है, इसको अपन समझते हैं। जैसे कि आपके पास में एक्सपोर्ट, देखिए यहां पे क्या लिखा हुआ है, दैट आर टू करेक्ट डिसइक्विलिब्रियम इन द ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। मतलब ऑटोनोमस आइटम की वजह से कुछ डिसइक्विलिब्रियम मार्केट के अंदर हो रहा है, तो उसको करेक्ट करने के लिए अपन ने क्या किए हैं, अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन किए हैं। एक एग्जांपल में लेता हूं, मैं मान लेता हूं कि आपकी कंट्री ने 800 करोड़ का एक्सपोर्ट किया है और 600 करोड़ का इंपोर्ट किया है। ओवरऑल आपके 200 करोड़ का पॉजिटिव बैलेंस आ रहा है। ओके, तो अब क्या करेंगे, अब क्योंकि 200 करोड़ आपके पास में फॉरेन एक्सचेंज एक्स्ट्रा पड़ा हुआ है, तो अपन दूसरी कंट्रीज के अंदर इस 200 करोड़ को इन्वेस्ट करेंगे। अब जब अपन इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो कौन सा ट्रांजैक्शन होता है, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता है। जब इन्वेस्टमेंट अपन ने दूसरी कंट्री में किया तो उससे अपने जो 200 करोड़ थे वो क्या हो गए, वो चले गए, मतलब वो माइनस का बैलेंस हो गया। तो देखिए ये 200 प्लस का और ये 200 माइनस का बैलेंस हुआ, इससे ये क्या हो गया, अपन इक्विलिब्रियम के अंदर पहुंच गए। ये यहां से जो डिसइक्विलिब्रियम हुआ था, उस डिसइक्विलिब्रियम को बैलेंस करने के लिए अपन ने ये ट्रांजैक्शन किया। ओके, जस्ट ऑपोजिट क्या हो सकता है, यदि आपका एक्सपोर्ट कम है और इंपोर्ट ज्यादा है, तो सपोज मैं आपका मान लेता हूं कि 300 करोड़ का माइनस का बैलेंस आ रहा है, तो उस केस में अपन क्या करेंगे, अपन दूसरे देश से बोरो कर लेंगे पैसा। तो 300 करोड़ का अपन ने बोरो कर लिया, तो इससे भी क्या हुआ, ये जो डिसइक्विलिब्रियम यहां पे हुआ था वो इस 300 करोड़ का जब अपन ने बोरोइंग्स करी तो उससे वो बैलेंस हो गई। ओके, तो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस कौन से हो जाएंगे, ऐसे ट्रांजैक्शन जो अपन ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस को वापस बैलेंस करने के लिए कर रहे हैं। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए पॉइंट क्या है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड अबाउ द लाइन आइटम। इनको अपन क्या बोलते हैं, अबाउ द लाइन आइटम बोलते हैं। जनरली करंट अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो सारे ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस होते हैं, और कैपिटल अकाउंट के जो ट्रांजैक्शंस होते हैं वो अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं। देखिए इधर क्या लिखा हुआ है, दे आर कॉल्ड बिलो द लाइन आइटम। तो इनको अपन बिलो द लाइन आइटम बोलते हैं, इनको अपन अबाउ द लाइन बोलते हैं। दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ बीओपी स्टेटस ऑफ अ कंट्री। मतलब इनको यहां पे फर्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि अपन एक्सपोर्ट कर रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, तो अपन अपना बेनिफिट देख रहे हैं, इसीलिए अपन क्या कर रहे हैं, वो सारी चीजें कर रहे हैं। बट ये जो आइटम होते हैं अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन, ये क्या करते हैं, बीओपी स्टेटस को वेरीफाई, बीओपी स्टेटस को बैलेंस करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए ये दे डिपेंड ऑन द बीओपी स्टेटस ऑफ अ
अ कंट्री। यदि बीओपी का स्टेटस आपका पॉजिटिव चल रहा है तो अपन क्या कर लेंगे, ऐसे ट्रांजैक्शंस करेंगे जिससे कि वो बीओपी वापस से जीरो हो जाए। यदि बीओपी का बैलेंस नेगेटिव हो रहा है तो भी अपन ऐसे ट्रांजैक्शंस करेंगे जिससे कि बीओपी स्टेटस फिर से जीरो हो जाए, मतलब इक्विलिब्रियम पे अपन पहुंच जाए। एज दे आर कंपेंसेटिंग शॉर्ट टर्म कैपिटल ट्रांजैक्शंस एंड दैट आर अंडरटेकन टू करेक्ट द डिसइक्विलिब्रियम इन द ऑटोनोमस ट्रांजैक्शन। कुल मिला के इन आइटम से डिसइक्विलिब्रियम को अपन वापस से बैलेंस करते हैं, इक्विलिब्रियम पे लाने की कोशिश करते हैं। तो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आ गया होगा। देखिए ऑफलाइन क्लासेस के अंदर काफी ज्यादा इंटरेक्शन होता है तो एक स्टूडेंट्स के साथ में एक अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है, बट मैंने फिर भी यहाँ पे ऑनलाइन मीडियम पे भी ये कोशिश करी है कि आप कोई भी आपके डाउट आते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप पे मुझे भेज सकते हैं, जिससे कि आपके डाउट्स भी क्लियर हो जाए, या फिर आपके और भी कोई सब्जेक्ट है या फिर आगे का फ्यूचर के अंदर कौन सा कोर्स करना चाहते हैं तो उससे रिलेटेड भी आप अपनी कोई भी बात मुझसे शेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अकाउंट्स का कोर्स भी यहाँ पे लॉन्च हो चुका है, और आगे यदि आप सीए का कोर्स करना चाहते हैं या फिर आप एसएससी, बैंकिंग या फिर किसी भी ऐसे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो हमारी टीम पूरा यहाँ पे आपके लिए मेहनत कर रही है। देखिए काफी टाइम लगता है, काफी डेडिकेशन लगता है इन वीडियोस को बनाने के अंदर, बट हमारी टीम पूरी अच्छे तरीके से यहाँ पे मेहनत करके ये आपके लिए कोर्स अच्छे डिजाइन कर रही है, वो भी बहुत ही ज्यादा रिजनेबल रेट में। तो आप ऐसे ही हमारे साथ में बने रहिए। ओके, थैंक यू।